हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 सिविक्स की बुक के चैप्टर 3, 4 और 5 जो है उसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो देखिए, इसमें जो चैप्टर है वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट को हिंदी में बोलते हैं संसद। पार्लियामेंट की हमें क्यों ज़रूरत है ना? तो ज़रूरत है क्योंकि पार्लियामेंट एक लॉ मेकिंग बॉडी है। हमारे देश में जितने भी कानून बनते हैं उनको कैसे फॉलो करना है, सारा काम हमारी पार्लियामेंट ही तो करती है। तो पहला क्वेश्चन है, हमें डिफाइन करना है एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, अपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी ये। तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है? देखिए, एग्जीक्यूटिव ना वो ब्रांच होती है गवर्नमेंट की जो सारे के सारे लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं ना, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, लॉ मिनिस्टर, और सेंट्रल लेवल पे अगर हम बात करें तो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव होते हैं। जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब आती है कोलिशन गवर्नमेंट। तो देखिए, कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है मिली जुली सरकार होती है ना, जैसे हम हिंदी में कोलिशन गवर्नमेंट को मिली जुली सरकार बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई सारी पार्टीज मिल करके अगर गवर्नमेंट बनाती हैं, एक पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए अगर उसे सरकार बनानी है। अगर कोई भी पार्टी को ऐसी मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है तो क्या करती हैं, कई सारी पार्टियां साथ में मिल के आ जाती हैं और वो गवर्नमेंट बनाती हैं, तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अपोजिशन एक तो होती है मेजॉरिटी पार्टी जो सरकार बनाती है, बाकी एमएलए जो दूसरी पार्टी के होते हैं जो सरकार नहीं बना पाते वो अपोजिशन में होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर मतलब जैसे कि देश को कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करा जाता है, और वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये 2, ये 3, 4 ऐसे करके, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट दिए जाते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए होगा या फिर एमपी होगा, इससे दूसरा एमपी एमएलए ऐसे करके, तो वोटिंग के लिए डिवीजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि रोल क्या होता है पार्लियामेंट का रोल ऑफ पार्लियामेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो होती है हमारी संसद, उसका हमारे गवर्नमेंट में क्या फंक्शनिंग होती है? तो देखिए, पार्लियामेंट से ही हमारे एग्जीक्यूटिव आते हैं और पार्लियामेंट से ही हमारे लेजिस्लेचर भी आते हैं। लेजिस्लेचर जो है वो लॉ को बनाने का काम करते हैं और एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करने का। नेक्स्ट है हाउ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड। तो देखिए, शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ इन सबके आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स तो मैं इसके बना चुकी हूँ एनसीईआरटी के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, आंसर्स भी लिखे हुए हैं, आप वो लोग भी देख सकते हैं, आप लोग वो देख सकते हैं, और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी होपफुली मैं जल्दी ही बना दूंगी। तो हाउ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड कैसे इलेक्ट होते हैं? तो देखिए, क्या होता है ना, सारी की सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, हमारे जो एमएलएज होते हैं वो जो है वोट करते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। हम लोग, आम जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है, और 12 लोग जो है राज्यसभा के 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट हमारे इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई रिजर्वेशन फॉर दलित्स एंड वुमेन इज इम्पॉर्टेंट। रिजर्वेशन, आरक्षण क्यों जरूरी है दलित्स के लिए, एससीज के लिए और औरतों के लिए? तो देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लोगों की, विमेन की और दलित्स की कंडीशन हमारे देश में बहुत ही ख़राब रही है सदियों से, और उनके कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इनमें अंतर बताना है। तो देखिए, लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है और इसके जो मेंबर्स हैं 545 मेंबर्स हैं, और राज्यसभा, लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं इसी से ही हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, है ना, एमपी का चुनाव जो कि प्राइम मिनिस्टर के लिए होते हैं। राज्यसभा की जो है, राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं, इसमें 245 मेंबर्स होते हैं और इसका चुनाव जो है एमएलएज हैं वो करते हैं। राज्यसभा में मेंबर कम होते हैं और इसके जो मेंबर्स हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा के मेंबर 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। तो ऐसे करके आप डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होता है? जिस मशीन की हेल्प से हम लोग वोट देते हैं, बटन दबा करके, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने आपको बता दिया, एक एरिया होता है जहाँ पर से लोग वोट देते हैं। 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। क्वेश्चन आवर होता है, हमारी जो सेशन होता है ना पार्लियामेंट का, जैसे दिन का सबसे पहला जो घंटा होता है वो क्वेश्चन आवर होता है। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अब तो वो नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। तो रूल ऑफ लॉ क्या होता है और हु मेक्स लॉज। तो पहले देखते हैं
लॉ कौन बनाता है? लॉ बनाने का काम होता है हमारी पार्लियामेंट का। और रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो लॉज बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जाए। तो रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब हो गया कि जो लॉज हैं उसी से सरकार चलेगी, जो लॉ बने हुए हैं लॉज का रूल चलेगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था 2005 में। इसमें जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जाती थी उसके खिलाफ महिलाएं जाके रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं, और अगर ऐसी रिपोर्ट दर्ज होती है तो जो उसके खिलाफ वो करता है ना, वायलेंस करता है, हिंसा करता है, तो उसके लिए बहुत ही सख्त सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट है सेडिशन और रिप्रेसिव। सेडिशन का मतलब होता है एक तरह से आप देशद्रोह के बारे में अगर बात होती है तो वो सेडिशन होता है। रिप्रेसिव का मतलब होता है काफ़ी दबाव डालना। लेडी जस्टिस और जस्टिशिया कौन है? तो देखिए ये है रोमन गॉडेस ऑफ जस्टिस, लेडी जस्टिस या फिर जस्टिशिया, जिसके मतलब आंख में काली पट्टी बंधी होती है, हाथ में तराजू होते हैं ना, वही होती है लेडी जस्टिस। आर्टिकल नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, और अच्छे से देखना है इसमें कि हर इंसान संविधान के सामने, कानून के सामने बराबर है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, संविधान के सामने, कानून के सामने देश का हर एक नागरिक बराबर है। रॉलेट एक्ट क्या होता है? रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया था। इसको हमने ब्लैक एक्ट कहा था क्योंकि इस एक्ट में था कि किसी भी पर्सन को ब्रिटिशर्स जेल में डाल सकते थे और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होगी, कोर्ट में भी बिना केस चलाए 2 साल के लिए किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। इस एक्ट को रॉलेट एक्ट कहा गया। फिर चैप्टर नंबर 5 है आपका जुडिशरी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड क्या है? विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। सबसे बड़ा लॉ जो है हमारे लैंड का वो है कॉन्स्टिट्यूशन। और विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील? सबसे बड़ी कोर्ट ऑफ अपील कौन सी है? वो है सुप्रीम कोर्ट। फंक्शंस ऑफ जुडिशरी हमने आंसर दिया हुआ है आपको। तो फंक्शन क्या है, काम क्या क्या होता है जुडिशरी के? तो जुडिशरी का काम होता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, जुडिशियल रिव्यू करना, अपहोल्डिंग लॉज एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट। तो मतलब क्या है इन सारे वर्ड्स का? इतने बारी भरकम वर्ड्स हैं, है ना। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब होता है, मान लीजिए आप दोनों के मतलब फ्रेंड्स के बच्चों की तो नहीं, जैसे कि लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो वो लोग केस कर देते हैं जाकर के कोर्ट में, है ना। सरकारों के बीच में एक स्टेट गवर्नमेंट की दूसरी स्टेट गवर्नमेंट से लड़ाई हो जाए, दिक्कत हो जाए कुछ, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट से हो जाए, तो सारे के सारे केसेस जाते हैं कोर्ट में। वो डिस्प्यूट होता है, लड़ाई रिजॉल्व करना होता है, सॉल्व करना। तो लड़ाइयों को सॉल्व करती है जुडिशरी। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि हमारी जो कोर्ट्स है ना, उनके पास सबसे बड़ा अधिकार है हमारे देश में कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो देख सकें, कि देख तो सब सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज में क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में जजमेंट देने का काम जुडिशरी का है। तो अगर कोई गलत लॉ, कोई ऐसा लॉ जो हमारे देश के नागरिकों के लिए सही ना हो, ऐसा लॉ अगर हमारी पार्लियामेंट पास कर दे तो जुडिशरी उसको कह सकती है इट इज़ नल एंड वॉइड, ये नहीं माना जाएगा। यही होता है जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट है अपहोल्डिंग लॉज एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। ये FR मतलब फंडामेंटल राइट है। अपहोल्डिंग लॉ की भाई लॉ सही से काम करे, इसकी भी ध्यान रखता है ये, और फंडामेंटल राइट का कोई हनन ना करे, सरकार या कोई और इंसान किसी के फंडामेंटल राइट का हनन ना करे, ये भी ध्यान रखती है हमारी जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है मतलब स्वतंत्र है, क्योंकि स्वतंत्र है भाई, अपना अलग तरीके से काम करती है, सरकार इसके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकती है, अब पूरे अपने तरीके से जुडिशरी काम करती है, यही होती है इंडिपेंडेंस। कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है हमारे देश में? तो देखिए इसका भी मैंने आंसर दिया हुआ है आपको कि सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे छोटे कोर्ट्स होते हैं और पूरे देश में अलग अलग ज़िलों में हैं। हाई कोर्ट जो हैं वो 24 है हमारे देश में, और अलग अलग स्टेट्स में हाई कोर्ट्स प्रेजेंट हैं, और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, एक ही है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स, अच्छे से आपको पढ़ना है इसको। नेक्स्ट है PIL और FIR क्या होते हैं? PIL होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ज़रूर पूछेंगे आपसे। 1980s के टाइम पर हमारे देश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके थ्रू कोई भी व्यक्ति, वैसे क्या होता है कोर्ट में कि जिस व्यक्ति को दिक्कत होती है वही जाता है कोर्ट में और अपने लिए केस लड़ता है ना। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है उसके लिए जाकर के केस कर सकता है और इस पर सुनवाई होती है, ये होती है PIL।
नेक्स्ट होता है एफआईआर। एफआईआर होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जो पहली रिपोर्ट पुलिस में जाकर के कराई जाती है किसी भी क्राइम के अगेंस्ट, वो एफआईआर होती है। तो हमने इस वीडियो में 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं और इनके थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको सब क्वेश्चंस का देती हूँ। तो कैसा लगा वीडियो बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और ऐसे ही मैं वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। और क्या आप चाहते हैं वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, किस पे बताऊँ। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं जितने भी आप लोग बोलते हैं मैं सबके जल्दी से जल्दी ट्राई करती हूँ कि वो वीडियोस लेकर के आऊँ। तो आप बता सकते हैं, मैं पूरी जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करती ही हूँ। थैंक यू।